हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी एंड इसके अपर में हम ये जैकेट बनाएंगे कोटी। सो इसे बनाने के लिए गाइस हमने यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। सो इसका हम ये जैकेट बनाकर स्टिच करेंगे। फेंडे फैब्रिक है ये यहाँ पर वर्क वाला, और ये सिंपल प्लेन फेंडे फैब्रिक है। इसे हम अनारकली कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 5 मीटर फैब्रिक है। इससे हम 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जितना भी घेरा है वो कटिंग कर लेंगे। साइड से एक्स्ट्रा कपड़े निकलेंगे, उससे हमें यहाँ पर अपर पार्ट कटिंग करना है। सो पहले हम क्या करेंगे, वेस्ट को डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो 4 से डिवाइड करने पर 7 आएगा। 7 को फिर 2 से डिवाइड करना है 3.5। 3.5 पर हम यहाँ मार्किंग करेंगे। सो हमने यहाँ पर इसको 4 फोल्डिंग किया है। ओपन करेंगे तो 7 हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पर फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट इस तरीके से राउंडली कटिंग करना होता है। अब यहाँ पर हमें लूजिंग मार्जिन ऐड करना है थोड़ा सा, तो बढ़ाकर मार्किंग करेंगे हम। आधा इंच बढ़ा लेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर लूजिंग मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके बाद में ये जो निशान है, यहाँ से हमें अपर पार्ट छोड़ना है। अपर पार्ट की लेंथ हमारी 13 है। 13 को हम ऊपर छोड़ देंगे। रेडी लेंथ 46 है। 46 पर हमें निशान लगाना है। सो ये देखिए, यहाँ पर हमने 13 इंच ऊपर छोड़ दिया है। 46 से यहाँ आया है। 1 प्लस एक्स्ट्रा ऐड भी किया है हमने सिलाई का मार्जिन। अब फिर से ये जो हमारे निशान है, यहाँ पर हम टेप को ऊपर सेंटर पर किसी की हेल्प से पकड़वाएंगे। और ये जो निशान है, यहाँ देखेंगे हम कितने नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर वाइज नंबर यहाँ पर सर्कुलर मोशन में ऐसे गोलाई से मार्किंग करते हुए इसका ये जो घेरा है वो कटिंग करना होता है। सो ये देखिए, टेप सेंटर पर रखने से परफेक्ट गोलाई आती है गाइज। यहाँ पर सर्कुलर मोशन में मार्क करेंगे हम एंड इसकी कटिंग कर देंगे। सो जितना भी हमारा यहाँ पर फ्रॉक का घेरा रहेगा, बस ऐसे हमें कटिंग कर लेना है यहाँ पर, जैसे मैंने ये मार्किंग किया है। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, कटिंग करने के बाद में ये फ्लेयर हमने कटिंग किया है। इसके बाद में ये वेस्ट वाला जो मार्जिन है, अपर पार्ट, यहाँ पर इसकी भी कटिंग करना है। एंड गाइस यहाँ पर कॉर्नर पे थोड़ा सा जॉइन लगेगा, एक्स्ट्रा पार्ट इसको पहले सीधा कट कर लेंगे। 1 पार्ट जॉइंट है, इसको भी कट कर लेंगे हम सेंटर से। एंड गाइस थोड़ा सा जॉइंट लगेगा हमारी गोलाई के अकॉर्डिंग, सिर्फ 2 इंच जितना, उतना हम जॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर। अब ये जो साइड के कपड़े हैं, इसे हम यहाँ पर सेंटर पर 4 फोल्ड करके रखेंगे। सो 4 फोल्ड कर कर रखे हैं हमने, साइड के बराबर में रख कटिंग कर दिए हैं। सो गाइज यहाँ पर इसकी लेंथ तो मैंने बता दी है आपको। 13 की लेंथ रहेगी। 1 सिलाई का एक्स्ट्रा ऐड करना है। शोल्डर के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है और आर्मोल्स के लिए भी 6.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम यहाँ पर इसे गोलाई देते हुए इसे मार्किंग करेंगे। इसके बाद में चेस्ट की मार्किंग करना है। सो सीना हमारा 30 है, 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। सिलाई का 2 प्लस ऐड करना है। वेस्ट हमारी कमर 28 है। 4 से डिवाइड करने पर 7 आएगा, प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। सो गाइज यहाँ पर हम इसको ऐसे मार्क करेंगे एंड इसकी कटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से ये जो शेप मैंने लाइन अप कर कर दिखाया है आपको, बस यहीं पर हमें ऐसे कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर गोलाई से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद में गाइज़ हमें अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर रखकर इसे बिछाना है। सो गाइज़ यहाँ पर एक पार्ट का सेंटर वाला पार्ट जॉइंट है, एक का खुला हुआ है। सो जो जॉइंट पार्ट है वो हमारा बैक साइड रहेगा, खुला हुआ है वो यहाँ पर ओपन, क्योंकि यहाँ पर हमने साइड के फैब्रिक से इसको एडजस्ट कर कर कटिंग किया है। ये देखिए, सो यहाँ पर हम बटन पट्टी लगाकर सेंटर से स्टिच कर लेंगे। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब हमें क्या करना है, अस्तर के ऊपर में इसे रखकर कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर अस्तर का जो फैब्रिक रहेगा हमारा, उसके ऊपर में मैं आपको रख कर दिखा देती हूँ। और बैक पार्ट हमारा सिंपल राउंडली नेक कटिंग करेंगे, और ये वाला भी राउंड नेक कटिंग करेंगे। और इसके सेंटर पर बटन पट्टी लगाकर हमें इसकी स्टिचिंग करना है। तो गाइज़ यहाँ पर नेक कटिंग कर लेते हैं। पहले हम ये देखिए, उसके बाद में अस्तर के साथ में कट करेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ रहेगी हमारी 3 इंच, और डिप रखना है हमें गहराई 5 इंच। 5 इंच की डिपनेस रहेगी। सिंपल गोलाई देना है, राउंड नेक बनाएँगे हम। एंड यहाँ पर इसके बाद में इसकी ऐसे गोलाई से घुमाते हुए कटिंग करना है, ये देखिए। तो ये देखिए, ऐसे कट करेंगे एंड इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर बैक नेक भी कटिंग करना है, और अस्तर वाला जो पार्ट है वो भी कट कर लेना है। इस तरीके से ये नेक है। सो मैं साथ में आपको स्टिच कर कर भी दिखा देती हूँ कैसे सिलना है इसे। अब यहाँ पर बैक नेक भी कटिंग करेंगे हम। सो बैक नेक हमारा बिल्कुल फ्रेश रहेगा यहाँ पर, और वो पार्ट हमारा जॉइन सेंटर से अलग-अलग था, उसको हमने साइड की अम्ब्रेला अनारकली से कटिंग किया है। सो उसके सेंटर पर हम बटन पट्टी लगाकर उसको स्टिच कर लेंगे। बैक नेक को कटिंग करने के लिए अच्छे से सेंटर से बराबर पकड़ कर रखना है कपड़े को। बैक नेक की लेंथ 3 इंच रहेगी, डिप रहेगा 4 इंच। 4 इंच की हमने डिपनेस रखी है नेक की। सिंपल इसे भी हमें गोलाई देना है एंड यहाँ पर इसकी मार्किंग करते हुए हमें कटिंग कर देना है।
तो ये देखिए ऐसे कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद में गाइस हमें अस्तर के कपड़े को बिछाना है। सो सिंगल बिछा कर रखा है हमने ये फैब्रिक। अब यहाँ पर बैक नेक का जो पार्ट रहेगा हमारा ये वाला, इसे एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर। अच्छे से सेट कर देंगे बराबर तरीके से रखते हुए एंड फ्रंट पार्ट के 2 पीस है यहाँ पर, इसे भी हमें ऐसे करते हुए सेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से अगला वाला जो पार्ट रहेगा वो भी हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है। अब हम क्या करेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे इसे कट करते हुए। सो हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग-अलग करना होता है। सो सेंटर से अलग कर लेंगे हम बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट के सेंटर से ही अलग करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट अलग-अलग है फ्रंट पार्ट के। सो ये देखिए, पहले अच्छे से फैब्रिक के ऊपर में हम सेट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ कटिंग करना है। सो बैक पार्ट अलग कर दिया हमने यहाँ पर और ये फ्रंट पार्ट है हमारा, इसके सेंटर से भी हम अलग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर अब अलग इस तरीके से कट कर किया हमने, अब हमें सिलाई लगानी है। सो सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर गोलाई से ऐसे सिलाई लगाकर सॉरी नेक पर सिलाई नहीं लगानी है। पहले हम यहाँ पर ये जो सीधी-सीधी पट्टी रहेगी उस पर स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करना है हमें, अस्तर को कट कर लेना है। अस्तर कटिंग करने के लिए फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड रहेगा, ट्रायंगल शेप में। वेस्ट हमारी 28 से 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, प्लस 1 सिलाई का एक्स्ट्रा ऐड किया है। 8 इंच पर मैंने ये निशान लगाया। फिर से टेप का 1 मार्जिन जो रहेगा वो ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और जहाँ हमारा निशान है उसे सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। सो 10 इंचेस यहाँ पर मार्किंग है हमारी, इसको 10 इंचेस के अकॉर्डिंग गोलाई देते हुए यहाँ ऐसे मार्किंग कर देना है। तो राउंडली जितना भी शेप है हमारा बस ऐसे कंप्लीटली कट करते हुए हमें अलग कर देना है। इसके बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर अपर पार्ट के अकॉर्डिंग छोड़ना है। सो 13 की हमारी टॉप पार्ट रहेगी और रेडी लेंथ हम अस्तर की रखेंगे 42। मेन जितनी भी हमारी लेंथ है उससे हमें यहाँ पर थोड़ा माइनस में रखना है फैब्रिक को। अब यहाँ पर नंबर वाइज़ नंबर सर्कुलर मोशन में ऐसे मार्किंग करते हुए हमें गोलाई से घुमाना है। तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे सर्कुलर मोशन में गोलाई देते हुए इसको परफेक्ट तरीके से मार्क करेंगे एंड गाइस यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर देना है। सो यहाँ पर ऐसे गोलाई से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद में गाइस हमें यहाँ इसको ऐसे अलग-अलग कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हम सिला एक्स्ट्रा जो मार्जिन रहेगा वो हम अलग करेंगे सिलाई लगाने के बाद में। तो ये हमारी सिलाई लगाई हमने गोलाई से। इसके बाद में गाइस एक्स्ट्रा पार्ट है नेक के, उन्हें कट कर कर पलटना है। ये देखिए इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो सिलाई हमने यहाँ से लगाई है और आर्मोल्स वाला एक्स्ट्रा पार्ट है अस्तर वाला फैब्रिक, उसे भी कट कर कर अच्छे से सेट कर देंगे। दोनों ही साइड के एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें ऐसे कटिंग कर देना है। कट करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर इसे टर्न कर लेना है और एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ पर ऊँची-नीची सी हो गई है, उसे भी कट कर कर हम बराबर रखेंगे। यहाँ से भी हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे कट किया है। कटिंग करने के बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर इसको टर्न करना होता है। सो इसकी सिलाई हमने नेक की कुछ इस तरीके से लगाई थी, जहाँ नेक ओपन था हमारा पहले राउंडली एंड उसके बाद में बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा। दोनों ही तरफ के नेक बस इसी तरीके से हमने स्टिच किए हैं। देन अगेन इनको टर्न करेंगे हम यहाँ पर और पलटेंगे। इसके बाद में गाइज़ यहाँ पर जो कॉर्नर का पार्ट है, वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ में। बैक नेक को भी हम ऐसे स्टिच करेंगे राउंडली और यहाँ पर कट कर देंगे सेंटर के पार्ट को। स्टिच तो हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में एक्स्ट्रा सेंटर का मार्जिन है, उसे हम कट करेंगे अलग से। छोटे-छोटे से नोचेस लगा लेंगे एंड साइड के फैब्रिक रहेंगे, उन्हें भी ऐसे कट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे कट करेंगे। इसके बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर गोलाई रखना है और सेंटर पर कट लगा के इसको टर्न कर देना। फिर से हमें यहाँ पर फ्रंट साइड से किनारे-किनारे पर नेक को स्टिच करते हुए सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देना है। ये देखिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ये जो हमारा पार्ट हमने अभी आपको दिखाया है, इतना कंप्लीट करने के बाद में शोल्डर अटैच्ड कर देना है। सो सिलाई लगानी है यहाँ पर। सिलाई लग चुकी है गाइस, सिलाई लगाने के बाद में हमें स्लीव को अटैच्ड कर लेना है। साइड के बचे हुए पार्ट से ही हमने हाफ स्लीव बनाई है, क्योंकि जो जैकेट बनाएँगे हम उसकी लॉन्ग स्लीव रहेगी फुल लेंथ में, तो यहाँ पर हमने इसकी आधी ही स्लीव बनाई है। अब सेंटर का जो पार्ट रहेगा वहाँ पर हम बटन पट्टी लगाकर इसको अटैच्ड कर देंगे। ये देखिए गाइस, इतना पार्ट हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया है एंड एक्स्ट्रा पार्ट थे सॉरी ऊँचे-नीचे से कुछ पार्ट थे हमारे लेंथ के, वो भी हमने कट कर कर अलग किए। अब यहाँ पर जो फ्रंट में आपको मैंने स्टार्टिंग में जो घेरा कटिंग कर कर दिखाया था अनारकली का,
वो वाले पार्ट को हम यहाँ स्टिच करेंगे। सो इसके ऊपर में रखना होता है और सीधा-सीधा सिलाई लगानी है। देन अगेन यहाँ पर अस्तर वाला जो फैब्रिक रहेगा, मैंने आपको ट्रायंगल शेप में रखते हुए कटिंग कर कर दिखाया है। ये वाले अस्तर के फैब्रिक को भी यहाँ पर स्टिच करेंगे। सो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पर अटैच्ड करना है। इसके बाद में गाइस हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो पहले हम मार्जिन मार्किंग कर लेंगे जितनी हमारी चेस्ट वेस्ट है एंड बॉटम के पार्ट तक हमें इसकी स्टिचिंग कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम, इसके बाद जैकेट कट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर अब जैकेट कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड कर कर रखा है हमने कपड़े को। रेडी लेंथ हमारी जैकेट की कितनी रहेगी 16, 16 की रेडी लंबाई है प्लस 2 सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब यहाँ पर जितनी लेंथ चाहिए उतना रखना है, बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक वाला वो कटिंग कर देना है। ईज़िली यहाँ पर ऐसे हमारा ये जो नेक है वो सॉरी लेंथ है वो हमने इतनी बराबर रखते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर कर अलग किया है। देन अगेन शोल्डर के लिए हमें 7 इंचेस पर निशान लगाना है और आर्म होल्स के लिए भी 7 इंचेस पर निशान लगाना है। क्योंकि हमने यहाँ पर साढ़े 6 शोल्डर आर्म होल्स लिए थे अनारकली फ्रॉक के। ये जैकेट है तो इसको हम थोड़ा-सा आधा इंच लूज़ रखते हुए आर्म होल्स रखेंगे। चेस्ट यहाँ पर है 32, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। वेस्ट हमारी 28 है, 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड करना है। सिंपल इसको मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर एंड कटिंग करना है। सो गोलाई से कट करेंगे आर्म होल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर। एंड गाइस इसकी थोड़ी-सी हमने आधा 1 इंच मेन अनारकली फ्रॉक से थोड़ी-सी लूजिंग रखी है जैकेट की। कटिंग करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर अस्तर वाला फैब्रिक रखना है। अस्तर वाले फैब्रिक को इज़िली 4 बार घड़ी करते हुए रख कर एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को भी हम 4 फोल्ड कर कर रखेंगे। 4 फोल्डिंग के बाद में गाइस हमने यहाँ पर इसकी जो मेन फैब्रिक है हमारी अभी आपको मैंने ये जैकेट कटिंग कर कर दिखाई है, ये वाले पार्ट को अपर पार्ट की साइड पर रखेंगे ऐसे एडजस्ट करते हुए एंड यहाँ पर हमें बराबर तरीके से रखना है एंड इसकी कटिंग करना है। सो यहाँ पर गोलाई ऐसे रखेंगे हम, ये देखिए एंड बराबर अस्तर के कपड़े को कट कर लेंगे, इसी के जस्ट बराबर रखना है। साइड के एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें अलग कर देंगे हम कट कर कर। कटिंग करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर नेक वगैरह कट करना है। तो यहाँ पर हम स्टर्न कॉलर बनाएँगे जैकेट में। सो इसे यहाँ पर पहले अलग-अलग कर देंगे। ये मेन पार्ट से भी हमने फ्रंट बैक अलग किया है और अस्तर वाले कपड़े से भी फ्रंट बैक अलग-अलग कर देना है। अब अस्तर वाले कपड़े को सेंटर से यहाँ पर अच्छे से पकड़ कर एडजस्ट कर लेना है और जो मेन हमारा ये फैंडी फैब्रिक है वर्क वाला, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हमें गले की कटिंग करना है। सो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। बैक पार्ट के नेक के लिए मार्किंग करेंगे हम। सो इसकी लेंथ यहाँ पर नेक की रहेगी सिंपल 3 इंचेस, 3 इंच की हमारी लंबाई रहेगी नेक की और डिप रखना है हमें 1 इंच। कॉलर में हम अधिकतर 1 इंच ही डिप रखते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। इतना मार्किंग किया है एंड इसको गोलाई देते हुए कट कर लेना है, 3 लेंथ रहेगी इसकी। ये देखिए यहाँ पर इतना कटिंग करने के बाद में अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही कट करना है। पहले हमें अस्तर वाले फैब्रिक को अच्छे से सेंटर से डबल करते हुए यहाँ पर रख देना है एंड फिर से यहाँ पर रखेंगे हम इसको और अच्छे से मार्किंग करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से रखेंगे और 3 इंच की तो हमारी लेंथ रहेगी नेक की और डिप रखेंगे हम 3 इंच। जितनी लेंथ है उतना ही डिप हम नेक को रखेंगे 3 इंच पर। सिंपल कॉलर में इसी तरीके से नेक बनाया जाता है, ये फ्रंट पार्ट रहेगा। 3 इंच इसकी डिपनेस रहेगी। इसको भी हम राउंड नेक कटिंग करेंगे। तो ये देखिए गोलाई से हमने यहाँ इसकी कटिंग कर लेना है एंड गाइस इसके बाद में हमें यहाँ पर इसका जो सेंटर वाला पार्ट रहेगा इसे अलग-अलग करना है। तो जैकेट ओपन रहेगा हमारा फ्रंट साइड से, तो सेंटर से अलग करेंगे हम और अस्तर वाले कपड़े से भी अलग करेंगे। सो पहले हमारा मेन फैब्रिक रहेगा, उसके सेंटर से अलग करते हुए हमने कट किया है एंड साइड का अस्तर वाला जो फैब्रिक है, ये भी कट करेंगे हम सेंटर से। अब यहाँ पर हमें फ्रंट साइड का जो जैकेट रहेगा सेंटर से ओपन इसे गोलाई देना है। थोड़ा-सा शेप दे देंगे हम यहाँ पर राउंड, ये देखिए, ऐसे गोलाई देनी। सो इससे अच्छा-सा हमारा फिनिशिंग के साथ जैकेट बनकर रेडी होगा और अच्छे से डिज़ाइनर भी दिखाई देगा। स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक के साथ में रखना होता है ऐसे और जो मेन हमारा फैब्रिक रहेगा उसे उल्टा रखना है, ये देखिए। पहले अस्तर का फैब्रिक रहेगा, ये वाला पार्ट उल्टा है एंड इसको टर्न करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बराबर रखना होता है। सो पहले हम फेंडी वाले फैब्रिक को सेट करेंगे, अगला वाला मार्जिन सॉरी ये वाला पार्ट वो भी रखेंगे। सो हमें स्टिचिंग करना है यहाँ से यहाँ तक, नेक की स्टिचिंग नहीं करना क्योंकि कॉलर लगानी है हमें यहाँ पर, ये वाली साइड पर भी हम रखेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर भी स्टिचिंग कर लेना, नेक वाली साइड नहीं करना है, बस यहाँ से यहाँ तक एल साइज़ में हमें स्टिचिंग करना है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव कटिंग करने के लिए फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में रहेगा। अच्छे से 4 बार घड़ी करते हुए हमने सेट किया है। अब यहाँ पर हमें इसकी लेंथ का मेज़रमेंट करना है। सो रेडी लेंथ हमारी स्लीव की रहेगी 20 प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। 4 इंच डीप फिटिंग है यहाँ पे और 2 इंचेस लूजिंग मार्जिन। डीप रखा हमने 3 इंच ऊपर से। फैब्रिक की विड्थ यानी कि चौड़ाई यहाँ पर 9 इंचेस। सिंपल यहाँ पर मार्किंग किया हमने स्लीव के अकॉर्डिंग, नॉर्मल स्लीव है बस ऐसे एंड इसकी यहाँ पर ऐसे कटिंग कर देना गोलाई से घुमाते हुए इसको रखेंगे हम। एंड गाइस यहाँ पर ऐसे कट कर लेना है। इसके बाद में गाइस हमें सेंटर पर एक कट लगाना है। कट लगाने से परफेक्ट यहाँ पर शोल्डर के अकॉर्डिंग हमें हमारी स्टिचिंग होती है, कुछ भी इधर-उधर नहीं होता है। फिटिंग यहाँ पर लगा लेंगे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर सिलाई लगाएँगे दोनों स्लीव की। अब गाइस ये जो हमने जैकेट आपको दिखाया था स्टिचिंग का, वहाँ पर हमने स्टिचिंग की है एंड इसके बाद में हमें छोटे-छोटे से यहाँ पर कट लगाने नोचेस। इससे फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाता है ये और अच्छे से स्टिचिंग होती है। ये देखिए यहाँ पर टर्न करना कुछ इस तरीके से। ये जो कॉर्नर-कॉर्नर के पार्ट है उसे अच्छे से बाहर निकालेंगे किसी की हेल्प से, उसी से लुक आएगा इस ड्रेस का। तो यहाँ पर हमने इज़िली इसको टर्न किया है। टर्न करने के बाद में हमें यहाँ पर स्टिचिंग करना है। सो यहाँ से यहाँ तक, ये वाली साइड पर भी ऐसे। इसके बाद में गाइस हमारी बैक नेक और दोनों की कंधी जॉइन कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसके अस्तर वाले साथ में इसको मिलाकर कर रखेंगे हम और शोल्डर अटैच्ड कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा। ये देखिए शोल्डर अटैच्ड हो चुके हैं। अब जो मैंने अभी आपको स्लीव कटिंग कर दिखाई है, स्लीव को हमें यहाँ पर रखना होता है ऐसे, ये देखिए। ये हमारी स्लीव है, इसे हम यहाँ पर ऐसे गोलाई से स्टिच कर लेंगे। सेंटर वाला कट सेंटर पर मिलाएँगे, जहाँ पर हमारी सिलाई है शोल्डर की। ये वाली साइड पर भी ऐसे गोलाई से स्टिच करके इसको कंप्लीटली स्टिच कर लेंगे राउंडली। अब हमें क्या करना है, फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई कुछ इस तरीके से स्टिच करेंगे हम। पहले बराबर कर कर रखना है हमारे फैब्रिक को यहाँ पर ऐसे एंड ये वाली साइड से हम फिटिंग लगाएँगे और यहाँ पर भी स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद कॉलर लगानी है हमें। तो गाइस स्टंट कॉलर लगाई है हमने सिंपल और इसे पिको वगैरह करवा कर हमने मार्केट से कंप्लीट किया है। एंड गाइस पहनने के बाद और भी खूबसूरत लगेगी ये जो ड्रेस बनाई है हमने। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन बुटीक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।